Assalamu alaikum. The MCQs है a body covered a distance of 2 meter along a semicircular path. एक बॉडी है जो एक सर्कल है. लेट्स सपोज फॉर एग्जांपल ये एक सर्कल है. इस सर्कल के सेमी सर्कुलर पाथ मींस ये सर्कल है, ये इसका हाफ है और ये 2 मीटर डिस्टेंस इसने कवर किया. इस बॉडी ने ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक ये सेमी सर्कुलर पाथ कवर किया. द रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट इज़. अब हमसे ये पूछा गया कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो क्या है, ये फाइंड करें. ये बड़ी डिस्प्लेसमेंट ये रेडियस है इस सर्कल का और ये तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क जानना होगा. डिस्टेंस जो है डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी और डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. तो यहाँ जब ये बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो ये एक्चुअल पाथ ये जो कवर करता है तो इसे हमें डिस्टेंस आता है, जिसे हम फॉर एग्जांपल डी से डिनोट करते हैं. और इन दोनों पॉइंटों के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है एलॉन्ग द डायमीटर है और ये डायमीटर जो है ये 2r के बराबर है, मींस 2 रेडियस के बराबर है. तो हम इस शॉर्टेस्ट स्ट्रेट डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. तो उसको हम फॉर एग्जांपल डी का नाम देंगे, डी वेक्टर का. अब हमसे पूछा गया है कि रेशो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फाइंड करें. ठीक है, तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो इस तरह हम फाइंड करें इज इक्वल टू. सबसे पहले डिस्टेंस, ये बॉडी जब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाता है तो ये डिस्टेंस सेमी सर्कुलर पाथ कवर करता है. अगर ये फॉर एग्जांपल ये बॉडी पूरा सर्कल कवर करता है तो इसका टोटल डिस्टेंस बनेगा 2πr, जिसको सर्कल का एरिया कहा जाता है. ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो ये सेमी सर्कुलर मीन्स हाफ डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो हम ये डिवाइड बाई 2 करेंगे 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा और इस कंडीशन में हमारे साथ डिस्टेंस πr बनेगा. ठीक है, दूसरा जो है डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखें तो ये 2r के बराबर है, मींस डायमीटर है और डायमीटर हमें रेडियस स्क्वायर मींस 2 रेडियस के बराबर होती है. तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 2r, 2 रेडियस के बराबर हो गया. ठीक है, अब रेशो फाइंड करना है तो डिस्टेंस का रेशो जो है वो हमारे पास πr है और डिस्प्लेसमेंट का जो और डिस्प्लेसमेंट है जो वो 2r है. ठीक है, तो r कैंसिल, r रेडियस है, ये कैंसिल हो गया, सेम क्वांटिटी है. और डिस्टेंस रेशो जो है π/2. नॉर्मली पाई का वैल्यू जो है वो 22/7 है. 22/7 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 2 11 22 11/7. तो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट रेशो जो हुई वो बनी 11:7. अगर हमसे इस क्वेश्चन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो मांगे तो ये फिर 7:11 बनेगी. MCQs है a body moves 3 meter toward north and 4 meter toward east, total displacement will be. तो इस किस्म के MCQs को सॉल्व करने से पहले हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम ये ड्रा करना होगा जिसमें नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये सब मेंशन होगा. ठीक है, तो गिवन में हमें 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ दिया गया है, तो ये बॉडी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम पर ड्रा करेंगे इस तरह. तो ये 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ गया. ठीक है, फिर 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट, तो ये 3 मीटर हम इधर लिखेंगे, 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट, ये 4 मीटर टूवर्ड ईस्ट गया. ठीक है, अब हमें ये दिया हमसे ये मांग रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट किया है, तो ये इस तरह रिजल्टेंट होगा. क्लियर ड्रा करेंगे कि ये बॉडी 3 मीटर टूवर्ड नॉर्थ गया है और फिर 4 मीटर जो है ये साउथ की तरफ ईस्ट की तरफ
यह है। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट रिजल्टेंट मालूम करते ये हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हुआ और ये हमें अब ये मालूम करना पड़ेगा ये, ठीक है। सॉल्व करने के लिए हमें पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करना होगा। अकॉर्डिंग टू पिथागोरस थ्योरम को हम d1 का नाम देंगे, लेट्स सपोज, और इसको हम d2 का नाम देंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर, ठीक है, होल अंडर रूट। तो इसमें पुट करो, हमारे पास रिजल्ट आएगा। d1 कितना है, 3 मीटर है, इज़ अ होल स्क्वायर प्लस 4 मीटर है, d2 इज़ अ होल स्क्वायर होल अंडर रूट। 3 3s are 9 plus 4 4s are 16 whole under root 25 is equal to 5 मीटर। तो हमारे साथ टोटल जो डिस्प्लेसमेंट बनी वो कितनी बनी, वो 5 मीटर बनी, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्टेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर हुई, ये हमारी हुई आंसर। तो ये सी नंबर करेक्ट ऑप्शन